स्टूडेंट, मैं देवराज अवस्थी आज आपके सामने बोर्ड प्रिपरेशन क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटिंग पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। जो स्टूडेंट बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं वो ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर अपना। डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेप्रीशिएशन, सेकंड पॉइंट है नॉमिनल अकाउंट, थर्ड पॉइंट है रियल अकाउंट, फोर्थ पॉइंट है नॉन ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन पे देख लेता हूँ। बैलेंस ऑफ करेंट एसेट इज टू बी ऑलवेज। फर्स्ट पॉइंट डेबिट बैलेंस, सेकंड पॉइंट नॉन ऑफ अबव, थर्ड पॉइंट क्रेडिट बैलेंस। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कैपिटल, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इक्वली, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। फोर्थ क्वेश्चन पे अपने चलता हूँ जिसमें आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है 4 ईयर वाला। फोर्थ क्वेश्चन, a partnership firm earned net profit during the last 4 years as follows. First year 20,000, second year 22,000, third year 28,000, fourth year 34,000। अब नीचे पैराग्राफ में क्या लिखा है इसको बच्चों ज़रूर समझिए, तभी आगे सॉल्व हो पाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन आप कर पाएंगे। द कैपिटल इन्वेस्ट ऑफ द फर्म इज 1,20,000, a fair return of the capital having regarded to the risk involved is 10%. Calculate the value of goodwill of the basis of 3 years purchase of average super profit earned during the above mentioned period। अब आपको इसमें करना क्या है, जो सुपर प्रॉफिट आपने समझा था अपनी बुक में पार्टनरशिप एडमिशन वाले सुपर प्रॉफिट, वही इसमें पुट करना है और फॉर्मूले से निकालना है गुडविल को। फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द गुडविल बाय इन्विटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इफेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, एनुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000। सेकंड पॉइंट, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। थर्ड पॉइंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम। फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी ऑफ फर्स्ट फॉर 5 ईयर्स। अब इसमें वैल्यू लिखी हुई है 3.604776। अब वो 6 थोड़ा सा बच्चों कट गया है। अब आपको नोट्स लिखने हैं 6 वाले क्वेश्चन में। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप होता क्या है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। 7.5 अकाउंटिंग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो 5 प्रॉब्लम होती हैं एडमिशन जब लेता है पार्टनर किसी फर्म में, तो 5 प्रॉब्लम होती हैं उसको। 5 से ज़्यादा भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, तभी 5 प्रॉब्लम्स आपको लिखनी है, इसमें कंडीशन 5 लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ गुडविल एंड डिफिनेशन। मीनिंग, गुडविल की मीनिंग लिखनी है आपको, डिफिनेशन भी लिखनी हुई है यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 9, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड कितने होते हैं गुडविल के वो आपको लिखने हैं। 10th क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 3/13 share in the profit। अब आपको रेशियो सॉल्व करना है एडमिशन का, जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही रेशियो सॉल्व करना है, इसमें कोई नया नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ए एंड बी आर पार्टनर एंड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 respectively. Their balance sheet on 31st March 2016 was as follows।
अब आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,41,500 के, कैपिटल दी हुई है आपको, ए की दी हुई है 30,000, बी की दी हुई है 16,000। अब इधर आ जाता हूँ एसेट्स पे। कैश एट बैंक 1,22,500, बिल दिया हुआ है आपको, बिल रिसीवल 3,000, डेटर्स दिए हुए हैं 16,000, स्टॉक दिया हुआ है 20,000, फर्नीचर दिया हुआ है 21,000 और लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है लास्ट 25,000। अब इसकी एडजस्टमेंट पे चलता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे टेक सी इनटू पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर एज द फॉलोइंग टर्म। अब ये अपना शेयर कितना ला रहा है, 1/5, सी एडमिटेड हो रहा है, 1/5 शेयर ला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, सी पे 10,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 फॉर गुडविल। इसका 10,000 कैपिटल ला रहा है और 5,000 गुडविल ला रहा है। बी पार्ट पे देख लेता हूँ, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ टू बी विड्रॉ बाय ए एंड बी। जो हाफ गुडविल होगी इसकी वो आपको विड्रॉ कर लेनी है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। सी स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाय 10% ईच, दोनों को 10% रिड्यूस करना है। डी वाले पॉइंट में लिखा हुआ है 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड बिल रिसीवल। 5% आप लोगों को डेटर्स पे कम करना है और बिल रिसीवल पर भी। आगे चलते हैं ई वाले पॉइंट पे, लैंड एंड बिल्डिंग हैव टू बी अप्रिशिएट बाय 20%। अब अप्रिशिएट का बच्चों मतलब जानते हैं आप लोग, 20% क्या करना है, ये थोड़ा सा आप गौर करिए इसमें। एफ वाले पॉइंट में चलते हैं, आ liability of 1,000 is to be created for a claim for damage against the firm। जी वाले पॉइंट पे चलता हूँ, ए a item of 650 included in creditors is not likely to be claimed and therefore be written off। ये बेटा थोड़ा सा पॉइंट टफ है, वह 650 इंक्लूडेड है, इसमें रिटर्न ऑफ हो चुका है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है आप लोगों को, ये आ जाएगा। नीचे पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, टाइम कम है, जल्दी जल्दी करना है हम लोगों को। आप लोग पेपर कोई भी क्वायरीज हो इसमें की तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। 12th question, Brijesh and Rajesh are partner in the firm who sharing profit and losses in the ratio of 3:1। Their balance sheet is as follows। लायबिलिटी साइड दिया हुआ है रिजर्व, क्रेडिटर्स, ब्रिजेश की कैपिटल और राजेश की कैपिटल। रिजर्व दिया हुआ है 12,000 रुपये, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,12,500, ब्रिजेश की कैप है आपकी 90,000 और राजेश की कैप है 48,000। लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 75,000 और फर्नीचर है आपका 3,000, बिल रिसीवल है 10,500, डेटर्स है आपका 48,000, स्टॉक है आपका 60,000, कैश है आपका 66,000। नीचे एडजस्टमेंट में पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है, दे एडमिटेड आशीष एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विद फॉलोइंग टर्म्स। ही विल ब्रिंग 30,000 as his capital। Second point, goodwill of the firm is valued at 60,000 and it will be written off। अब बच्चों इसमें कैपिटल तो आपको पता चल गई और गुडविल में ये रिटर्न ऑफ कर रहा है, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। रिटर्न ऑफ का मतलब आपको गुडविल पहले तो आपको बांटनी है गुडविल को, उसके बाद रिटर्न ऑफ कर देनी है, जैसे आप लोग पुराने क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे। अब पेपर है बच्चों इसलिए मैं बता नहीं सकता, मैं वैसे बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल वुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है
वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर आर डेप्रिशिएट बाय 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। अब आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनरशिप अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, न्यू फर्म ऑफ द अबव। अब इसमें और करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो आपको देखना है ध्यान से। ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर इन द फर्म, रेशियो प्रॉफिट इन द sharing profit in the ratio of 3:1. On 1st April 2020, their balance sheet is as follows. कैपिटल, अब आपको लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल में दिया हुआ है ए बी सी। करेंट, अब बेटा इसमें करेंट में आप घबराइए नहीं, ये करेंट अकाउंट है, इसी में बनता हुआ है। अब कैपिटल में दिया हुआ है आपको ए का 3,50,000, बी का दिया हुआ है 3 लाख और सी का दिया हुआ है 2,50,000, और इसी में करेंट अकाउंट बनता है ए एंड सी का। ए का दिया हुआ है 8,000, सी का दिया हुआ है 12,000। अब आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 40,000, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,60,000, बिल पेबल आपको 90,000 दिया हुआ है। बी करेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है 14,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,35,000, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 1,60,000, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको 73,000, बिल रिसीवल दिया हुआ है आपको 34,000, सन्डी डेबिटर्स दिया हुआ है 87,000, स्टॉक दिया हुआ है 2,74,000, बैंक दिया हुआ है आपको 87,000। नेक्स्ट चलता हूँ एडजस्टमेंट में। ऑन द अबव डेट डी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट पॉइंट, डी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल, विल गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, ये आप लोगों को पता भी है। सेकेंड पॉइंट में चलता हूँ, ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अब नेक्स्ट में इसमें थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है बच्चों। अब आप इसमें जहाँ पे पॉइंट है, जिसे मैंने लिखा हुआ है ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, इस पहले इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं को नहीं कर पा रहे हैं। पॉइंट को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको इस पॉइंट का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। आगे पढ़ लेता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1, 2:1। फोर्थ पॉइंट, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 14,008 रुपीज़, नहीं सॉरी 14,008, 14,008, ये आपका अमाउंट है। डिस्काउंटिंग विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड विच इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट में देख लेते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, whereas the value of land and building and plant and machinery will be appreciated by 20% and 10% respectively। इसको आपको पता है क्या करना है। नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब हम लोगों का 6 पॉइंट है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डी कैपिटल थ्रू देयर करेंट अकाउंट। अब आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें सॉल्व करनी है। प्रिपेयर क्या करना है आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बच्चा, ये वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।